एक बात कहूं, कन्हैया को गोबर से, गोमूत्र से, यमुना जल से स्नान कराया गया और स्नान करा करके लाला का झाड़ा गाय की पूंछ से लगाया गया। नजर उतारी गई कन्हैया की, और जब नजर उतार गई पालने में सुला दिया। लाला बड़े प्रेम से सो गए और कहते हैं धीरे 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 समय बीता। एक दिन बाबा नंद ने कहा कि बूढ़ी यशोदा से कि यशोदा, नंदरानी, अब लाला का नामकरण करवा लेना चाहिए। लाला 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 कह के कब तक पुकारेंगे, तो नामकरण होना चाहिए। और ये हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता है। क्या संस्कार थे जो युगों से हमें मिले हैं प्यारे। हमारे घर में कोई बालक बालिका होती थी ना, तो हम अपने मन से नामकरण नहीं करते थे, हम अपने मन से बच्चों के नाम नहीं रखते थे। हमारे यहाँ परंपरा थी, आचार्यों को, गुरुजनों को, विद्वानों को बुलाया जाता था और आचार्य गुरुजनों विद्वानों को बुला करके वेद सम्मत, धर्म सम्मत उनका नामकरण किया जाता था। ये हमारे शास्त्रों की और वेदों की और गुरुजनों की परंपरा थी। नाम कभी भी अपने मन से नहीं रख लेना चाहिए, हाँ, कि जो मन में आए बस वही नाम रख लो। हाँ, शास्त्रों से और संतों से पूछ करके नाम रखना चाहिए, ताकि उन नामों का अर्थ हमारे बालकों और बालिकाओं के जीवन में आए। आजकल तो बड़ा आधुनिक युग हो गया है। सगर्भा माता घर में हो कोई ना, तो माता पिता ही डिसाइड कर लेते हैं, बच्चा बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे और बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। चेतना भी विस्मय हो जाती है कि क्या बन के जाऊं, नाम कौन सा अच्छा है। हमारे यहाँ कहा गया यथा नाम तथा गुणः, जैसा नाम होता है वैसे गुण आते हैं जीव में। अरे बालक और बालिकाओं के तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो घरों के भी नाम होते थे। हाँ, दशरथ निवास, सीता निवास, सुदामा कुटी, गुरु कृपा भवन, ऐसे नाम होते थे कि नहीं। लोग घर बनवाते थे, घरों का नामकरण करते थे। हाँ, नामकरण की परंपरा धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर एक युग आया जब लिखा जाने लगा घर में स्वागतम, ठीक है ना। घर बनवाते थे और क्या लिखते थे, स्वागतम। फिर और पढ़े लिखे लोग आए और घर में लिखा जाने लगा वेलकम। अब तो और ज्यादा पढ़ा लिखा युग आ गया। बड़े बड़े महानगरों में जाओ तो सुदामा कुटी न जाने कहां गायब हो गई, स्वागतम न जाने कहां गायब हो गया, वेलकम भी न जाने कहां गायब हो गया। अब तो गेट में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा रहता, कुत्तों से सावधान। हे हरि, कैसा युग आया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि कुत्ते से सावधान नहीं लिखा रहता, कुत्तों से सावधान। माने कितने कुत्ते पालता है आदमी, ये ठीक नहीं है भैया। क्या युग आया है। घरों के नाम तो छोड़ो, अब बालक बालिकाओं के नाम भी लोगों ने मनमानी रखना शुरू कर दिया है, जो मन में आए और जैसा नाम होगा। ध्यान देना, मैं निष्पक्ष बात करूंगा और शास्त्र सम्मत बात करूंगा। कोई मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मुझे ज्यादा परवाह नहीं रहती, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, 1.25 लाख बार जिस नाम को ले लिया जाता है, उस नाम का अर्थ नामी के जीवन में घटित होने लगता है। पहले देखो नाम रखते थे, हमारे यहाँ के बुजुर्ग जो रखते थे, प्राचीन परंपरा कैसी थी, नाम में भगवान का नाम आता था। सीताराम, राजा राम, राम गोपाल, श्याम लाल, ऐसे नाम रखते थे ना, जिसमें भगवान का नाम आ जाए, ऐसे नाम रखते थे। अब तो नाम अर्थहीन हो गए और 1.25 लाख बार जिस नाम को लिया जाएगा उसका नाम जीवन में अर्थ प्रदान करने लगेगा। और मान लो तुम किसी का नाम हो गरीबदास और 1.25 लाख बार पूरा हो जाए तो फिर कहेंगे महाराज कुंडली देखो। अब कुंडली से क्या लेना देना, नाम ही ऐसा रखवा लिए हो। नाम गुरुजन और संतों से पूछ कर रखो, ताकि यथा नाम तथा गुणः, जैसा नाम हो वैसे गुण आए। और 1.25 लाख बार जब आपका नाम ले लिया जाए तो उस नाम का अर्थ आपके जीवन में घटने लगे, तब समझ लेना नाम सिद्ध हो गया। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने तो इतना तक कह दिया अंत में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम की बड़ी महिमा है भैया। भगवान के धाम जाने में भी नाम ही लगेगा। और छोड़ दो भगवान के धाम की, बैंक भी जाओगे तो चेक 1 करोड़ रुपया का भर दो, लेकिन सिग्नेचर की जगह में अपना नाम जब नहीं लिखोगे तो चेक पास होगा क्या? नहीं होगा। वहां भी आपके नाम की महिमा है।